अपनी छत पर छोटे छोटे मिट्टी के पात लेकर के पानी भर करके रख दो। कैसे यहाँ से आपके घर की तरक्की का रास्ता खुले। अपने टेरेस पर रख दो, छत पर रख दो। और ऐसा नहीं है कबूतर कौआ ही मोर मोरनी ही पानी पीने को आवे, चींटियां भी जल पिएंगे, कीड़े मकोड़े जीवन जल पिएंगे। बहुत बड़ा पुण्य है, जीव पर दया कीजिए। सुबह चूल्हा जलाते हो तो सटाक से लाइटर नहीं जलाना है, चूल्हा साफ करना है। ये तो सीधे चूल्हा जलाते हो तो सैकड़ों कीड़े उसी समय मर जाते हैं। आपने देखा है गांव के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो पहले माताएं भोजन चूल्हे पर बनाती थी तो राख निकालती थी, मालूम है? राख निकालने के बाद पोतनी वाली माटी से उसको ऐसे पोता लगाया जाता था पूरे चूल्हे का। क्यों? कीड़ा मकोड़े कहीं छिपे हुए होंगे तो सब निकल करके चले जाएंगे। चकिया चलाती थी तो चक्की का पट्टा उठा करके उसको ठीक से साफ किया जाता, गलुआ को हिलाया जाता कहीं इसमें तो नहीं चिपट गए, झाड़ू को ऐसे फटकारा जाता था। इस बात के ऊपर बड़ा ध्यान दिया जाता था। तो वही बात कही गई है, नंबर 1 दया करो, नंबर 2 दान करो, और नंबर 3 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करो, फिर आप ही धरती के देवता। नंबर 1 दया करो, नंबर 2 दान करो, और नंबर 3 अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करो। ये बहुत बड़ी आराधना है, बहुत बड़ा भजन है, ये बहुत बड़ी यह साधना है। संतोष शीतलम चैता शुद्ध विज्ञान दृष्टि भ्रसम विकास समायानी सूर्यांशु भरवायु। कहते हैं कि जैसे जल में कमल खिलता है, उसी प्रकार से संतोषी व्यक्ति दुनिया के हर कोने में मुस्कुराता रहता है, उसको खुशियां बढ़ती हैं, उसे साधु मिलते हैं, संत मिलते हैं। इसलिए आज की कथा में मैंने बहुत जोर दिया है, संतोषी सदा सुखी। परमात्मा का थैंक यू कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए, कहिए भगवान आपने मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा दिया। 2-3 पंक्तियां भजन की बड़ी काबिलियत में है। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सुबह जागते समय, रात्रि को सोते समय ये भगवान को धन्यवाद दीजिए। पंक्तियां मैं रोज गुनगुनाता हूँ। सुबह सुबह मेरी जगने का बड़ा मस्ती का, उस समय मैं अकेला ही होता हूँ 365 दिन। मैं भाग्यशाली हूँ। भोर में मैं खुले आकाश का दर्शन करता हूँ और अपने मन की बात में, दिन भर में तो मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन भोर का एक ऐसा समय होता है, मैं अकेला कभी छत पे होता हूँ, कभी इधर गो खिरक में होता हूँ, इधर पीछे 8 दिन में 10 दिन में पाम के तलबे में मिट्टी लगनी चाहिए, और वो भी मिट्टी गोबर से और गौमूत्र से बिल्कुल मिली हुई हो, मिश्रित हुई हो, तो ये तो आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की बीमारी ही न रहने दे। यहाँ सब कुछ है, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग उसको पा नहीं पा रहे। क्या नहीं है, सब कुछ है? इतना बड़ा ये सब करने के लिए जीवन निकल जाएगा तो ना हो पावे। शुद्ध देसी गैया रात भर वहां रहती है, गौमूत्र करती है, गोबर करती है। मेरे निवेदन पर मैं छाती ठोक के कहता हूँ 8 दिन घूम लीजिए, यदि 400 की डायबिटीज 100 पे न रह जाए। जैसे तुम परेशान हो रहे हो, गठिया का दर्द, फलाना ठिकाना, और आप यहीं रहते हैं। हॉल से कितनी दूर है ये जगह? सुबह यहाँ घूमिए, यहाँ पर
आपको आरोग्यता मिलेगी। यहाँ तो समझ लो कि ये तो ऐसा कंपाउंड बन गया है निरोगता के लिए। ऐसी अद्भुत ये है जगह है। जिसका हार्ट की सर्जरी हुई है, कोई दिक्कत परेशानी हुई है, थोड़ा गायों को मिली है, उसकी गर्दन को अपनी छाती से लगाइए, अपने वक्ष को गौ माता की रीढ़ की हड्डी से स्पर्श कीजिए। आप सूर केतु नाड़ी है, ये तो बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा ये अस्पताल है। आपका हार्ट मजबूत रहेगा। हो सके तो सुबह गिलास बर्तन लेके आ जाया करो। छोटी छोटी जो बच्चियां हैं जब वो गौमूत्र करती हैं, थोड़ा सा गौमूत्र ले लो गिलास में, उसको छान लो। हाँ, और छान करके यदि गर्म होने की व्यवस्था हो जाए तो फिर तो बात अलग ही है, फिर उसको पी लिया जाए। चलो यहाँ नहीं कर सकते तो यहाँ से गौमूत्र 2-1 लीटर अपने घर ले जा सकते। 1-1.25 साल की बच्चिया है, काफी बच्चियां हैं यहाँ, तो उसका गौमूत्र आप इसको यदि आप शीशे के बर्तन में ले जाएं, कांच के बर्तन में, तो ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा, प्रभावकारी होगा। तो उसमें उसको ले जाएं, फिर अपने घर में उसको छान करके गरम करके, कितना गरम करके, 300 ग्राम का 100 ग्राम रह जाए, जल के 300 ग्राम का 100 ग्राम रह जाए, उसको छान करके पीना है। गठिया नहीं रहेगी, कमर का दर्द नहीं रहेगा, आंखों में जलन नहीं रहेगी, मधुमेह नहीं रहेगा, थायराइड नहीं रहेगा, माथे में सिर दर्द नहीं रहेगा। कितना बड़ा इसका प्रभाव है।